नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स विद आकाश कटेवा यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन रीट की जो साइकोलॉजी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसकी यूनिट नंबर 1 का आज मैं टेस्ट आपका ले रहा हूं। यूनिट नंबर 1 में टोटल आपके 21 वीडियोस बने हैं। 21 वीडियो में पूरी यूनिट आपकी मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब यूनिट नंबर 1 से संबंधित प्रश्नों का टेस्ट मैं ले रहा हूं, जिसमें आज की इस वीडियो में अपन टोटल आज के इस टेस्ट में अपन टोटल 20 क्वेश्चन रखेंगे। और जब भी समय मिलेगा आगे भी यूनिट नंबर 1 से 20 प्रश्नों का और टेस्ट ले लिया जाएगा, यानी कि टेस्ट आपके मैं लेता रहूँगा। जैसे ही समय मिलेगा साइकोलॉजी का टेस्ट आपका चलता रहेगा, साथ ही आपके जो टॉपिक हैं वो चलते रहेंगे। तो कल से अपन यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी की। और ये जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें साइकोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है उसके सारे क्वेश्चन इस टेस्ट में शामिल किए गए हैं। लगभग हर जगह से कवर करने की कोशिश की गई है। तो टेस्ट को ज़रूर दें और देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। बिल्कुल रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जा रहा है, वैसा ही लेवल है, वैसा ही पढ़ाया जा रहा है आपको। तो बिल्कुल ज्वाइन करें चैनल को, आपको बेनिफिट 101% होगा। पहला अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है। यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है, ये अपने को बताना है। सी वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर या फिर चार्ल्स डार्विन। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा सही होगा। यहाँ पे दोस्तों सही आंसर जो होगा वो होगा वाटसन। वाटसन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। साथियों, जब वीडियो ख़त्म हो जाए, 20 क्वेश्चन हो जाए, तो 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेस्ट आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। और अगर आपको प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति क्या कहलाती है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, 1 व 2 दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब कोई भी व्यक्ति, मनोविज्ञान ही नहीं, कोई भी व्यक्ति भी जब अगर स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो उसको अंतर्दर्शन बोलते हैं। यानी कि अंतर्दर्शन मतलब स्वयं का दर्शन खुद करना, यानी स्वयं का आकलन खुद करना, निरीक्षण करना खुद का। तो जब मनोविज्ञान जो है अपना निरीक्षण जो है, मानसिक दशा निरीक्षण अगर खुद करे तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्दर्शन कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो 4 ऑप्शन आपके सामने, उसमें से कौन सा होगा। 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर जो है विलियम वुंट के द्वारा ये प्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो 1879 जर्मनी के लिपजिंग नगर में ये जो है मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी और ये प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मैकडूगल को, विलियम जेम्स को, 3 वाटसन को और चौथा विलियम वुंट को। तो तीसरे प्रश्न में ही इसका आंसर मैंने बता दिया है। सब लोगों का सही होगा, बिल्कुल सब लोग सही बता रहे होंगे। विलियम वुंट ही यहाँ पे जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट आपका साथियों प्रश्न, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, ये सिद्धांत जो वो दिया किसने है। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है। बिजमैन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने या जिराफ ने। ठीक है, तो किसने दिया ये सिद्धांत। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या होगा आपका, बिजमैन होगा। बिजमैन ने इसको बीजकोष का सिद्धांत भी बोलते हैं, जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत को। तो बीजकोष का सिद्धांत या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, बिजमैन ने दिया है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी पहला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, ईमिल नामक पुस्तक किसने लिखी। रूसो, किलपैट्रिक, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आ भी सकता है ऐसा प्रश्न। तो ये जो ईमिल नामक पुस्तक है ये साथियों किसने लिखी है, रूसो ने लिखी है। किसने लिखी है, रूसो ने। यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। तो ये थे आपके 6 प्रश्न। आपका जो 7वां प्रश्न है
वह मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? 1 विलियम वुंट, 2 जेम्स सली, 3 विलियम जेम्स या 4 उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही होगा 7 के प्रश्न में? तो साथियों, जिन लोगों ने विलियम वुंट बताया है वो नहीं सही नहीं है, जेम्स सली बताया है वो भी सही नहीं है, विलियम जेम्स बताया वो भी सही नहीं है, उपयुक्त सभी सही है। यानी कि ये जो तीनों जो हैं आपके, ये तीनों के तीनों जो हैं वो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो विलियम वुंट भी सही है, जेम्स सली और विलियम जेम्स तीनों के तीनों सही हैं। अगर तीनों के तीनों सही हैं और इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो उपयुक्त सभी आ जाने के कारण ये तीनों तो गलत हो गए और ऑप्शन नंबर 4 जो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 7 के प्रश्न का सही आंसर जो वो रहेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान तो किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। ये तो प्रश्न कर चुके हैं अपन, लेकिन मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान नहीं, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान तो वाटसन ने बोल दिया, लेकिन मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मात्र किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने, जेम्स सली ने, विलियम जेम्स ने या वाटसन ने? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि अमूमन तौर पर अपन याद करके जाते हैं कि व्यवहार, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान वाटसन ने कहा है। ये एक रटी रटाई डेफिनेशन है जो कि बार बार पूछ ली जाती है, लेकिन बीच में ये डेफिनेशन भी आ जाती है एग्जाम में जिसमें बच्चा जो कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ पे जो सही आंसर लगाना है वो वाटसन को नहीं लगाना है अपने को, सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जेम्स ड्रेवर। तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान जो है वो जेम्स ड्रेवर ने कहा है और व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मनोविज्ञान के अंतर्गत 1 मानव का अध्ययन किया जाता है, 2 जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, 3 संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है या 4 उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल सीधा से इसका आंसर है उपयुक्त सभी सही रहेगा। सब चीज़ों का अध्ययन जो मनोविज्ञान के अंतर्गत सब जीवों का अध्ययन जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर अपना रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? दोस्तों इसके ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 20 प्रश्न हैं, जाहिर सी बात है कि पूरी यूनिट जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, 21 वीडियो की यूनिट है, तो जाहिर सी बात है बड़ी यूनिट है एक, और उसमें से केवल 20 ही प्रश्न, तो 20 प्रश्नों में तो जाहिर सी बात है यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, तो 20 प्रश्न और लेकर के आएंगे अपन। और वैसे भी मैंने प्रत्येक टॉपिक को करवाने के बाद उससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन रखे हैं, तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें और बिल्कुल आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर आपको मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा कुछ भी। सारा मैटर वही है जो मैंने पढ़ा था रीट के लिए, और बहुत बढ़िया मेरे लिए रहा था रीट, और उसी में सेलेक्ट हुआ हूँ मैं। आप सब लोगों को पता है कितने नंबर आए हैं, सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, मेरे कितने आए हैं, 128 आए हैं, उसमें किस सब्जेक्ट में कितने हैं वो भी नंबर मैं बता चुका हूँ, बार बार न पूछें आप। और सेलेक्टेड कैंडिडेट आपको पढ़ा रहा है और वही मैटर पढ़ा रहा है जिससे वह सेलेक्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा ये। और बिल्कुल आप ट्राई करें, चैनल के ऊपर बने रहें। सारे सब्जेक्ट जो साइंस आपको करवा दिए मैंने, मैथमेटिक्स करवा दिया है और भी करवा देंगे मैथमेटिक्स को, हिंदी करवा दिया है, संस्कृत करवा दिया है, आपका एसएसटी भी जो करवाई जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। जो सर हैं उनका एग्ज़ाम, अभी नेट का एग्ज़ाम आने वाला तो बीच में इसी वजह से रुक गए, फिर कोरोना का चक्कर हो गया, लेकिन आपको 100% सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। तो साथियों 10 का जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा शैशवावस्था। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तेज अगर किसी अवस्था में होती है तो वो शैशवावस्था में होती है, क्योंकि बोला जाता है कि 6 वर्ष तक का जो बालक है उसके दिमाग का विकास 95% जो है वो हो जाता है, इसलिए शैशवावस्था ही इसका सही आंसर जो वो माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पर, नैतिक विकास सिद्धांत पर, मनोसामाजिक या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत? दोस्तों जीन पियाजे के लिए मैंने ट्रिक के साथ बताया था कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसको कैसे याद करना है। तो सीधी सी बात है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो वो जीन पियाजे का दिया गया है, जो कि बाल विकास वर्गीकरण से संबंधित है,
तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये मैंने आपको करवा भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, संवेगों को छिपाने तथा छद्म रूप से व्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। छद्म यानी एकदम से, ठीक है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में या तो छिपा ही लेगा संवेगों को या एकदम अचानक से व्यक्त करेगा। तो ऐसी कौन सी अवस्था है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने शैशवावस्था बताया वो नहीं होगा, बाल्यावस्था नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था बिल्कुल सही आंसर होगा। किशोरावस्था में या तो संवेगों को बालक किशोर जो छिपाएगा या फिर अगर व्यक्त करेगा तो बिल्कुल अचानक से व्यक्त करेगा, तीव्र गति से व्यक्त करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक क्रियाएं बहुत ही तेज गति से, शारीरिक क्रियाओं में बहुत तेज गति से वृद्धि होती है, यानी कि अनेक शारीरिक क्रियाएं वह करने लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका बाल्यावस्था सॉरी, कौन सी अवस्था होगी? बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट अपना, कल्पना शक्ति तथा अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था के प्रारंभ में, या तीसरा ऑप्शन बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, या चौथा ऑप्शन किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन जो बच्चा कब प्रारंभ कर देता है, ठीक है, उच्च अवस्था नहीं पूछी है। कल्पना शक्ति अपने अधिकतम स्तर पे, अमूर्त चिंतन अपने अधिकतम स्तर पे किशोरावस्था में जाता है लास्ट में, ठीक है, यानी उत्तरार्ध में, किशोरावस्था के उत्तरार्ध में जाता है। लेकिन कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन का जो प्रारंभ है वो कहाँ होता है आपका? जिसने किशोरावस्था के प्रारंभ में बताया वो गलत है, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में यहाँ पे सही आंसर रहेगा। बाल्यावस्था के अंत में, उत्तरार्ध मतलब अंत में जो है वो बालक में कल्पना शक्ति और आपके अमूर्त चिंतन का विकास होने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब है अगर कोई चीज़ आपके सामने नहीं है फिर भी आप उसके बारे में विचार कर सकें, सोच सकें, धारणा बना सकें, वो होगा अमूर्त चिंतन, ठीक है। फिर अब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का विकास जो किस अवस्था में होता है? 1 वैचारिक क्रियावस्था, 2 संवेदनात्मक स्थिति अवस्था, 3 विवेचना रहित विचार अवस्था, या 4 संकल्पना एवं प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का जो विकास हो वो किस अवस्था में होता है? ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के चरण हैं 4। हालांकि ये चरण मैंने आपको नहीं बताए, लेकिन ये प्रश्न अलग टाइप का, थोड़ा सा उन्हीं चरणों का ये अलग नाम जो वो दे रखा है यहाँ पे। तो जो सही प्रश्न होगा ज्ञानेंद्रियों का विकास से संबंधित अगर बात करें तो संवेदनात्मक स्थिति अवस्था जो है वो, उसमें ज्ञानेंद्रियों का विकास जो वो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट है, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? चरित्र को आदतों का पुंज किसने कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। स्किनर, करमाइकेल, बाउले या सैमुअल स्माइल? तो यहाँ पे दोस्तों चौथा ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, सैमुअल स्माइल ने जो चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह किसने कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बार बार आने वाला प्रश्न। एडलर ने, स्ट्रेंग ने, गुडेनफ ने या क्रो एंड क्रो ने? तो साथियों सब लोगों ने बिल्कुल सही बताया होगा इस प्रश्न को। मुझे उम्मीद है कि कहीं कोई गलती नहीं हुई होगी इसमें। क्रो एंड क्रो ने जो है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? ये कथन जो मैंने लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि किसके अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? स्किनर, क्रो एंड क्रो, हरलोक और स्ट्रिंग या स्ट्रेंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा साथियों, उम्मीद है सब लोगों ने बिल्कुल सही बताया होगा क्योंकि ये मेरा करवाया हुआ है। ये ऑप्शन नंबर 3 जो हरलोक है उन्होंने डेफिनेशन दी है कि सामाजिक विकास का जो सही अर्थ है वो क्या है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना ही जो है, प्राप्त करना ही जो है वो सामाजिक विकास है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जेबी वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में पाए जाने वाले संवेग हैं प्रेम, क्रोध, भय, उपयुक्त सभी। तो जेबी वाटसन जो उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि
जो है नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रेम, जिसको अपन स्नेह भी बोल सकते हैं, प्रेम, क्रोध और भय, ये तीनों के तीनों संवेग जो वो एक नवजात शिशु में होते हैं। किसके अनुसार? वाटसन के अनुसार। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, उसमें से इस प्रकार का प्रश्न जो है उठता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता परंतु धीरे धीरे उसमें भय का विकास हो जाता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? साथियों, जोन्स, रूसो, रोस या इनमें से कोई नहीं है, ग्रुप नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, इसको इनमें से कोई नहीं समझिएगा। तो साथियों 4-5 प्रश्न जो है लास्ट के ये कथनों से संबंधित हैं और इम्पोर्टेंट कथन थे, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। और भी ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए यूनिट नंबर 1 का मैं टेस्ट लेता रहूँगा आपके लिए। और ये टेस्ट आपको कैसा लगा इसको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका जोन्स ने बोला है ये चीज़ कि 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता परंतु धीरे धीरे उसमें भय का विकास हो जाता है, क्योंकि जोन्स के अनुसार 2 वर्ष का जो शिशु है उसको डर नाम की चीज़ का पता ही नहीं है, डर नामक संवेग उसमें है ही नहीं। हालांकि आपका जो वाटसन है उसने बोल दिया है कि प्रेम, भय वगैरह जो है वो संवेग होता है नवजात शिशु में, लेकिन जोन्स के अनुसार नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा है कि 2 वर्ष का बालक सांप से नहीं डरता परंतु धीरे धीरे उसमें भय का विकास हो जाता है, भय नामक संवेग आ जाता है। तो यहाँ पे जोन्स सही आंसर होगा। तो साथियों 20 में से आपके कितने % सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको टेस्ट कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइएगा। क्या सुधार करना है यह भी आप बता सकते हैं। और कल से अपन शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 और मिलेंगे एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आपको अगर हमारी मेहनत कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे साथियों एक और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।